आश्विन कृष्ण पक्ष 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। इसमें कौन कौन से व्रत और त्यौहार आएंगे और इन व्रतों और त्योहारों में क्या करना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। जय महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है YT पंडित जी चैनल पर। 30 सितंबर को द्वितीया तिथि का श्राद्ध है। 1 अक्टूबर को तृतीया तिथि का श्राद्ध है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। श्री गणेश चतुर्थी का व्रत है और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध है और भरणी श्राद्ध है 2 अक्टूबर को। चतुर्थी तिथि का क्षय है। 3 अक्टूबर को पंचमी तिथि का श्राद्ध है। 4 अक्टूबर को चंद्र षष्ठी व्रत है और षष्ठी तिथि का श्राद्ध है। 5 अक्टूबर को सप्तमी तिथि का श्राद्ध है। 6 अक्टूबर को श्री महालक्ष्मी व्रत संपन्न हो जाएंगे। अष्टमी तिथि का श्राद्ध है इस दिन, और इस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत है। 7 अक्टूबर को नवमी तिथि का श्राद्ध है और सौभाग्यवती नाम श्राद्ध अर्थात सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध है, और इसी दिन मातृ नवमी है। 8 अक्टूबर को दशमी तिथि का श्राद्ध है और रवि पुष्य योग मनाया जाएगा। 9 अक्टूबर को एकादशी तिथि का श्राद्ध है। 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी का व्रत है और मगा श्राद्ध है। 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि का श्राद्ध है और सन्यासी नाम श्राद्ध अर्थात सन्यासियों का श्राद्ध इसी दिन है 11 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को प्रदोष व्रत है और त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है। मास शिवरात्रि का व्रत भी 12 अक्टूबर को रहने वाला है। 13 अक्टूबर को शस्त्र, विष और दुर्घटना आदि से अपमृत्यु से मृत हुए लोगों का श्राद्ध है, मृतकों का श्राद्ध है। और उससे अगले दिन 14 अक्टूबर को आश्विन महालय अमावस्या है। सर्व पितृ श्राद्ध इस दिन मनाया जाएगा। इस दिन शनिवासरी अमावस्या भी है और चतुर्दशी अमावस्या तिथि का श्राद्ध भी इसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे। पितृदेवों का विसर्जन इस दिन हो जाएगा 14 अक्टूबर को। अब आगे जानते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष के फल के बारे में। आश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। पितरों के निमित्त किए जाने वाले प्रायः सभी श्राद्ध कर्म पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। श्राद्धों में अपने दिवंगत अर्थात गए हुए पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार तिल, जौ, चावल, कुशा एवं गंगा जल सहित संकल्प पूर्वक पिंडदान व तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, फल, वस्त्र आदि का दान दक्षिणा सहित करते हैं। उनके पितर संतप्त होकर साधक को दीर्घायु, आरोग्य, स्वास्थ्य, धन, यश, संपदा, मोक्ष आदि सुख प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। जैसे श्लोक कहा गया है, आयु पुत्रांजशा स्वर्ग कीर्ति पुष्टिबलम श्रेयम पशून सौख्यम धन धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। जो व्यक्ति जानबूझकर श्राद्ध कर्म नहीं करता वह शापग्रस्त होकर अनेक प्रकार के कष्टों एवं अभावों से पीड़ित रहता है। तारीख 6 अक्टूबर को अष्टमी तिथि को श्री महालक्ष्मी एवं जीवित पुत्रिका का व्रत है। इस दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन होगा। सौभाग्यवती स्त्रियां इस दिन अपने पति और संतान सुख व उनकी दीर्घायु की कामना हेतु महालक्ष्मी व्रत और जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। 14 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि और अमावस्या तिथि में ज्ञात अज्ञात तिथियों में मृत जनों के लिए पितरों के निमित्त सर्व पितृ श्राद्ध होगा। जिनको अपनी पितरों की तिथि नहीं पता है वो इस दिन श्राद्ध कर सकेंगे। चतुर्दशी तिथि में सामान्य ढंग से मृत जनों का श्राद्ध भी इसी दिन करने का निर्देश किया गया है। शास्त्रों में मध्याह्न विशेषकर दोपहर के समय में अपराह्न काल में श्राद्ध कर्म करने का विधान कहा गया है। सायंकाल अर्थात शाम के समय गृह द्वार के बाहर दीप प्रज्वलित करके श्रद्धा पूर्वक पितृ विसर्जन करना चाहिए 14 अक्टूबर को। लोक भविष्य शनेश पंचकम दृष्ट्वा पाताले कंपते फणि ईशानेश भंगश्च वन्निदादो महरयता। अर्थात इस चांद्रमास में 5 शनिवार होने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, असम आदि प्रांतों में भयंकर भूकंप किंबा तूफान, वर्षा, बाढ़ से जन धन हानि के योग बनते हैं। इस मास में कुछ प्रांतों या देशों में भयंकर अग्निकांड से हानि होने के भी योग हैं। शनि शुक्र का समसप्तक और गुरु शनि का
वक्रत्व प्रतिष्ठित व्यक्ति विशेष के लिए नेष्ट घटना का संकेत देता है। इससे लोगों में क्लिष्ट रोगों का भय रहेगा और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य में जबरदस्त तेजी होने से सामान्य लोगों में परेशानियां एवं असुरक्षा की भावना रहेगी। ग्रह चाल और बाजार का रुख। पक्ष के आरंभ में 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक रुई चांदी में मंदी होगी, लेकिन गेहूं आदि अनाज, सोना, तांबा, लाल मिर्च, घी, तेल, तिलहन, दालें एवं मोटे अनाज तेज रहेंगे। 4 से 10 अक्टूबर के मध्य लगभग बाजारों में मंदी का झटका आ सकता है। 11 से 14 अक्टूबर के मध्य सूत, सोना, चांदी, गुड़, घी, चना, तेल, तिलहन में घटाबढ़ी के बाद तेजी रहेगी। आकाश लक्षण। 1 से 3 अक्टूबर और 7 अक्टूबर और 10 से 14 अक्टूबर के मध्य लगभग सभी प्रांतों में वायु वेग के साथ बादल चाल एवं खंड वृष्टि के योग हैं। अब आगे जानते हैं भद्रें, पंचक और गंडमूलों के बारे में। सबसे पहले पंचकों के बारे में जानते हैं। पंचक भाद्रपद शुक्ल पक्ष में शुरू हुए थे। 26 सितंबर को रात को 8:28 पर और ये समाप्त हो जाएंगे 30 सितंबर को रात के 9:08 पर। अब आगे जानते हैं गंडमूलों के बारे में। गंडमूल शुरू हुए थे 29 सितंबर को रात को 11:18 पर और ये समाप्त हो जाएंगे 1 अक्टूबर को शाम के 7:28 पर। और इसी पक्ष में 2 बार गंडमूल आएंगे। दूसरे गंडमूल 8 अक्टूबर को रात को 2:45 पर 9 तारीख के सुबह के समय होगा और 8 तारीख का रात के समय होंगे, शुरू हो जाएंगे और ये समाप्त हो जाएंगे मघा नक्षत्र के समाप्त होते ही 11 अक्टूबर को 8:45 पर सुबह के समय। अब आगे जानते हैं भद्रों के बारे में। भद्रें 1 अक्टूबर को रात के 8:40 से प्रारंभ होकर अगले दिन 2 अक्टूबर को 7:37 पर सुबह के समय समाप्त हो जाएंगे। अगली भद्रें 5 अक्टूबर को 5:42 पर सुबह के समय शुरू होकर शाम के समय 6:09 पर समाप्त भी हो जाएंगे। अगली भद्रें 8 अक्टूबर को 11:25 पर रात के समय में शुरू होकर अगले दिन 9 तारीख को दोपहर के समय 12:37 पर समाप्त हो जाएंगी। उससे अगली भद्रें 12 अक्टूबर को शाम के समय 7:54 पर आरंभ होकर 13 तारीख को सुबह के समय 8:53 पर समाप्त हो जाएंगे। आश्विन कृष्ण पक्ष 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। इसमें विक्रम संवत 2080 होगा। शाक होगी 1945 सन 2023। सूर्य दक्षिणायन में होंगे। दक्षिण गोल है। शरद ऋतु है। प्रातः गुरु याम्य उत्तर वृत्त से पश्चिम में, शुक्र पूर्व में तथा बुध उससे नीचे होगा, जो 3 अक्टूबर से अस्त हो जाएगा। शाम के समय शनि पूर्व में होगा। मंगल अस्त है। तो आश्विन कृष्ण पक्ष के बारे में इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके इसके बारे में कोई विचार अथवा सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक अथवा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल।